डॉक्टर डॉक्टर मनीष रंजन जो जेल में है, उसको कभी रिमांड पे लिए? आप ही लोग अपराधी हैं। अपराधी हम लोग को साबित करके भेज दीजिए। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। सब SIT वाले इस तरह हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं ना, दिन भर में 3 बार पहुंचते हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के मौत मामले में अब FSL की रिपोर्ट आने के बाद DNA जांच की जो है वो शुरू हो गई। हमारे साथ छात्रा के मामा हैं। आज DNA जिस अस्पताल में जांच हुई, गर्दनीबाग अस्पताल में, यहाँ पे ये लोग पहुंचे हैं और आज भी कई लोगों को DNA जांच के लिए लाया गया है। हम बात करते हैं, बताइए आज भी कई लोगों को DNA जांच के लिए लाया गया है। हाँ सर, इन लोग शर्मो है इतना गिर गए हैं कि जो मदद के लिए पहुंचा ना डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, उसको भी DNA टेस्ट दिया लेने के लिए बुलाया गया है। उसको भी टेस्ट इतना 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 पूरी तरह गिरे हुए हैं संबंध रिलेशन में। रिलेशन अब नहीं पहचान रहे हैं कि क्या मामा भांजे में रिलेशन होता है, क्या पिताजी और बेटी में रिलेशन होता है, क्या भाई बहन में रिलेशन होता है। सर पूरा शर्मो है एकदम गिरा, इतना पी कर पूरा घोल कर पी गए हैं। आज परिवार के कौन कौन सदस्य को लाया गया? फुफेरा भाई को लाया गया है, फुफेरा भाई, और यहाँ जो 2 को मदद करने के लिए डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे थे, उनको भेजे थे हम या उनसे कांटेक्ट किए, उसको लाया गया है। और उसको ही नहीं, एक बेचारा ड्राइवर है जो 27 तारीख को ले जाया गया, उसका भी DNA टेस्ट किया जा रहा है। इतना नीचे गिर गए इन लोग सर क्यों नहीं अपराधी को ले रहे हैं, रिमांड पे क्यों नहीं ले रहे हैं? डॉक्टर मनीष रंजन जो जेल में है, उसको कभी रिमांड पे लिए? हॉस्टल संचालक। और यहाँ तक बोल रहे हैं उन लोग, यहाँ तक बोल रहे हैं हम किस बेसिस पे उन लोग को धरें। सारा घटना वहीं हुई है, सारा व्यतीत वहीं हुई है, फिर भी इन लोग कह रहे हैं कि किस बेसिस पर। सर हम लोग को यहाँ अपराधी बनाकर भेज दीजिए फिर जेल में। हम लोग सारा परिवार को ही भेजिए। बाहर जब तक रहेंगे, जब तक न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। अब तक कितने लोगों की DNA जांच हुई है ये बताइए? हम लोग परिवार में आज मिलाकर 10 लोग हो गए। 10 लोग हम लोग पर जब संदिग्ध था, तो क्यों नहीं आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सर आप ही लोग अपराधी हैं। अपराधी हम लोग को साबित करके भेज दीजिए, जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या लग रहा है अब आप लोग को? हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। सब SIT वाले इस तरह हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं ना, दिन भर में 3 बार पहुंचते हैं। कल ऐसा हो गया, कल उनको बुलाते रह गए। SIT वाले गांव में माहौल कभी कभी ऐसा होता है ना, 1 बार 2 बार झेल लेते हैं, तीसरा बार झेलेगा कौन? तीसरा बार जाकर प्रशासन वहाँ गांव में भी नहीं, हम लोग बुलाते रह गए, आइए ना सर, लेकिन नहीं पहुंचे, वहीं से रिटर्न हो गए। किस चीज का डर है? क्यों डर रहे हैं उन लोग? आप लोग क्या चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है? निष्पक्ष जांच अभी तक नहीं हो रही है। जब तक CBI नहीं आएगी ना, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। SIT वाले तो पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं। स्टार्टिंग में तो उसको सुसाइड का मामला दे दिए कि उसके बाढ़ में 90 गोलियां पाई गई, 90 गोलियां। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हम लोग जब धरना कर रहे थे यहाँ कारगिल चौक, वहां पे एडिशनल SP बोल रहे हैं कि आप लोग को गलत इंफॉर्मेशन मिला है। जब रिपोर्ट आई तो बोला थे उसमें गलती हो गया है, फोरेंसिक टेस्ट भी आ गई। अब कहां तक झूठ बोलिएगा सर? अभी भी तो समझ जाइए, अभी भी नहीं। आप लोग का कहना है कि परिवार वालों का DNA टेस्ट ना हो। DNA टेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह टॉर्चर करना गलत है। 12 बजे रात में, कल 11 बजे रात में गई है मंझियामा, वहां 11 बजे रात में प्रशासन पहुंची है। रात में कौन जाता है? क्यों नहीं दिन में आप आ रहे हैं? इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप? समय का बेसमय ये लोग पहुंच जा रहे हैं। इस रात में सोने का समय, एक घर में लेडीज है, हम लोग को 12 बजे एक गांव, मेरा गांव जो है वहां से 10 किलोमीटर पड़ता है, 12 किलोमीटर पतियामा, वहां हम लोग को रात में 12 बजे बुलाया गया और वहां रात भर हम लोग जगे रह गए। रात भर एक तो लड़की भी चली गई और उसके न्याय के लिए इतना हम लोग को पैसेंस का मतलब धैर्यता को देखा जा रहा है कि कब तक उन लोग का लग रहा है कि किसी तरह केस वापस ले ले। तो ये छात्रा के मामा थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि SIT के द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। रात में पहुंच जा रही है पुलिस और उठाकर ले जाया जा रहा है जांच के लिए, लेकिन समय पर अगर आए तो ये लोग भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन अभी भी इनका SIT पर से कोऑपरेट कब नहीं किए? जहां जहां सवाल पूछे वहां जवाब दिए। उन लोग का क्या, और जो हम मेरे साथ व्यतीत हुआ है उसी को ना हम बोलेंगे।
या मेरे से और कॉर्पोरेट क्या पूछते हैं? कॉर्पोरेट जहां संदिग्ध हो रही है वहां आप लोग सही वे में जांच नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं? अंशु अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल या नीलम अग्रवाल हॉस्टल मालिक को तीनों हैं, और मनीष रंजन, उसका बेटा रॉकी, ये डॉक्टर सतीश, उनका सीडीआर क्यों नहीं निकाल के जांच किया जा रहा है? क्यों भटक रहे हैं उन लोग? और कल जिस तरह की धमकी मिली है कि डॉक्टर सतीश के द्वारा जिस तरह दिया जा रहा है स्टेटमेंट कि हम कलयुग का अभिमन्यु है, घर से निकालकर जमीन में गाड़ने का कार्य करेंगे, कौन सा धमकी है? हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम लोग गरीब हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप पैसों के बदौलत हमको कीन लीजिएगा। पैसों का लालच तो नीलम अग्रवाल भी दी थी उस दिन भी हम बोले थे मैडम मेरी बच्ची जब तक जिंदा है, जब तक हम सरमोआ में हैं, जब तक लड़की अगर मर गई तो आपको इस तरह घिसटेंगे ना, याद रखिएगा कि कहाँ हम पाला पड़ गए। चलिए, तो ये परिजन और मामा है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एसआईटी जांच में जो है वो लापरवाही बरती जा रही है। जिन लोगों की जांच होनी चाहिए उन लोगों की जांच नहीं हो रही है। परिवार वालों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अभी भी परिवार के कई सदस्यों का जो है डीएनए टेस्ट हुआ है और अभी भी कुछ लोगों का डीएनए टेस्ट पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में चल रहा है। सुजीत कुमार।